जो साधक जो भक्त गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं और जिनकी गद्दी के ऊपर पितर देवता की सेवा है, पितर दादा की सेवा है, गद्दी सेवादार की सेवा है, जो उनसे वचन लेने के बाद लोगों के भले का काम करते हैं, तो अगर आपकी गद्दी के ऊपर भी कोई पितर दादा सेवादार है तो आप उसको किस विधि के अनुसार प्रसन्न कर सकते हैं अमावस वाले दिन, क्योंकि पितृ पक्ष श्राद्धों के ये दिन चल रहे हैं, तो आपकी गद्दी के सेवादार को प्रसन्न करने वाली आज मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। आपने अमावस वाले दिन इस विधि का प्रयोग करना है, तो पूरे वर्ष आपकी गद्दी के ऊपर जो आपकी गद्दी के सेवादार हैं पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, जैसे पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्धों के ये दिन चल रहे हैं और इन दिनों में आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने के बाद आप उनसे मन चाहे वरदान की प्राप्ति कर सकते हैं और जो भी आपके घर में कोई पितृ बाधा है तो उसका आप पूर्ण रूप से निवारण कर सकते हैं। इसकी विधि जो भी जानकारी है मैं आपको अक्सर इन दिनों में देता रहता हूँ, लेकिन आज ये जो मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, जो साधक भगताई का काम करते हैं, गद्दी का काम करते हैं, जिनकी गद्दी के ऊपर सेवादार की मानता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपकी गद्दी के ऊपर कोई सेवादार है और आप उसका लोभा भोग प्रसाद देते हैं और उनसे आप वचनों की प्राप्ति करते हैं और वचन लेने के बाद जो भी कोई तंत्रिक विद्या, क्योंकि जो भी कोई सेवादार होता है गद्दी दर गद्दी, तो जो भी उसकी सेवा होती है तो आगे भगताई के रूप में जो भी साध गद्दी के ऊपर बैठता है तो वह जो शक्तियां होती हैं उनको प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन प्राप्त कब होंगी? जब आपकी गद्दी का जो सेवादार है, जो भी कोई पितर है, पितर दादा है, जब वह आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा। अगर वह जो पितर दादा है अगर किसी बंधन में है या आपसे रुष्ट है तो आपको सही वचनों की प्राप्ति नहीं होगी, ना आपके घर का भला होगा और ना ही आप किसी और का भला कर सकते हैं। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी गद्दी की सेवादार पितर दादा को प्रसन्न करने वाली, तो इससे अगर आप भगताई का काम करते हैं, जोत बत्ती करते हैं, चिराग वगैरह रोशन करते हैं, तो आप अपने पितर दादा गद्दी के सेवादार को आप पूर्ण रूप से प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करने के बाद आप उनसे वचनों की प्राप्ति कर सकते हैं। उससे आपका भी भला होगा और आप औरों का भी, जो भी कोई दुखी दरिद्री आपके पास आएगा तो उनसे वचन लेने के बाद या आप अपने ऊपर हाजिरी लेने के बाद जो भी आपकी गद्दी के सेवादार दादा गुरु हैं तब आप उनका भी भला कर सकते हैं। तो उनको प्रसन्न करने वाली जो विधि है, अमावस के दिन में आपको उस विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अगर आप गद्दी का भगताई का काम करते हैं तो इन दिनों में नित्य कर्म अनुसार आप उनके नाम का एक दिया रोशन करते रहें, गद्दी के ऊपर देसी घी का दिया, और उनके नाम की जैसे पितरों की सेवा करते हैं वैसे ही आप लस्सी वगैरह डालते रहें। मीठा पराठा बनाने के बाद आप अपने घर की छत के ऊपर रखते रहें। या इसके अलावा पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप इसको रख सकते हैं, किसी नदी के किनारे रख सकते हैं। तो इससे जो आपके गद्दी की सेवादार पितर दादा हैं तो आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको इसकी संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आप गद्दी का काम करते हैं, भगताई का काम करते हैं, साधकी का काम करते हैं, तो यह विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो अब मैं आपको गद्दी सेवादार दादा गुरु पितर देवता को जो आपकी गद्दी के ऊपर चलता है उसको प्रसन्न करने की संपूर्ण विधि की जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो अगर आप गद्दी का भगताई का काम करते हैं तो एक आप वाइट कलर की सफ़ेद एक पगड़ी लेकर आएँ और उसको आप अपनी गद्दी के ऊपर रखें। किस विधि के अनुसार रखना है वह भी मैं आपको विधि बताने जा रहा हूँ। तो अमावस वाले दिन आप अपने पितर देव दादा गुरु गद्दी के सेवादार का पूरा भोजन वगैरह बनाएं। जो भी भोजन आप उनको सेवा के रूप में अक्सर गद्दी के ऊपर देते रहते हैं। वैसे आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर का भोजन भी बना सकते हैं, पूरी वगैरह भी आप निकाल सकते हैं। शुद्ध भोजन की थाली आप उनके नाम की रोशन करें। आप उन चिरागों के पास उसको रखें जहाँ पर आपकी गद्दी है, गद्दी के सेवादार के नाम की। और उसके बाद आपने एक मीठा पराठा भी बनाना है गद्दी सेवादार के नाम का, मीठा पराठा देसी घी का। उसमें मीठा आप किसी चीज़ का भी आप डाल सकते हैं। और एक देसी घी का दिया आपने रोशन करना है गद्दी के ऊपर। और गद्दी के ऊपर देसी घी का दिया रोशन करने के बाद थोड़ी सी गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंग्यारी तैयार करनी है। और अंग्यारी तैयार करने के बाद जो भी आपकी गद्दी के जितने भी देवी देवता हैं उनके नाम का भी दिया आपने रोशन करना है। और गद्दी के ऊपर जो वह आपने चिराग रोशन किया है पितर दादा का, गद्दी सेवादार का, पितर देवता का, तो उसके आगे आपने देसी घी और सरसों के तेल की होतियाँ डालनी है। जब जो आपकी गद्दी का सेवादार है और जो भी आपके इष्ट हैं जब वह अग्नि के रूप में हाजिर हो जाएं, तब आपने थोड़ी थोड़ी होतियाँ जितना भी आपने भोजन तैयार किया है सभी भोजन की उसके ऊपर डालनी है। और आपने अपने गद्दी सेवादार से बेनती करनी है कि आप हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर आप सवारी हाजिर करें। अगर आपके ऊपर पहले सवारी आती है जहाँ हमें आप वचनों की सही दिशा की ओर लेकर जाएं, हमें आप सही वचन करें कि जिससे हमारा भी भला हो और हम औरों का भी भला कर सकें। तो उसके बाद जो वह भोजन है तो कुछ तो भोजन की आपने होतियाँ डाल देनी है। और थोड़ा सा भोजन उसमें से निकालने के बाद आपने थोड़ा सा भोजन गाय को डाल देना है, थोड़ा सा भोजन आपने डॉगी को, कुत्ते को डाल देना है, और थोड़ा सा भोजन आपने घर की छत के ऊपर डाल देना है। और जो भी आपके पितर देवता को प्रसन्न करना चाहता है, दादा गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, तो बाकी जो वह शेष भोजन बच जाए वह खुद ग्रहण करे, तभी उसके ऊपर जो उसके पितर देव हैं वह प्रसन्न रहेंगे, जो दादा गुरु है गद्दी वाला, क्योंकि उसकी गद्दी के ऊपर ही वह साधक विराजमान है जो उसका भोग प्रसाद लगा रहा है। पानी का छींटा वगैरह देने के बाद आपने ये भोजन ग्रहण करना है। और जो वह पगड़ी है, मैंने आपको बोला था कि वाइट वाली सफ़ेद वाली पगड़ी आपने लाकर रखनी है। तो जब आप होतियाँ डालेंगे, होम डालेंगे, तो उसके बाद आपने उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उस पगड़ी को वार लेना है। और इस पगड़ी को होतियों के ऊपर से वार लेने के बाद अपने मस्तकों को, शीश को लगाकर आपने शुद्ध जगह के ऊपर, गद्दी के ऊपर रख देना है, या किल्ली के ऊपर आप इसको टांग सकते हैं। और जब भी आप दिया बाती करें, जोत बत्ती करो, तो इस पगड़ी को सलाम करने के बाद, दुआ करने के बाद, नकमस्तक होने के बाद, माथा टेकने के बाद ही आपने अपने गद्दी सेवादार को याद कर ही गद्दी के ऊपर विराजमान हुए। तो अगर इसी विधि के अनुसार आप अमावस वाले दिन इस भोग प्रसाद को लगाएंगे तो आपके जो पितर दादा हैं, जो भी पितर देव हैं, जो गद्दी के सेवादार हैं, आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे, आपको सही वचनों की दिशा की ओर लेकर जाएंगे और आपके ऊपर सवारी भी हाजिर होगी। अगर किसी प्रकार का कोई बंधन होगा तो उस बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको साक्षात भी दर्शन दे सकते हैं, आपको सपने में भी दर्शन दे सकते हैं। तो अमावस वाले दिन आप अपने गद्दी सेवादार पितर देवता को इस विधि के अनुसार प्रसन्न कर सकते हैं, जो विधि ये मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा अगर घर बैठे आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे द्वारा सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं। और घर के बंधन के लिए, बुरी शक्तियों से बंधन के लिए भी आप सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं। वशीकरण शक्ति को प्राप्त करने के लिए सामग्री की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी वशीकरण, काली, भैरव, मसानी, मेरडी, मदानन, साबल सिंह, बाबरी, किसी भी देवी देवता का धागा, सूत्र, ताबीज, यंत्र आप हमारे द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और घर बैठे किसी भी दुख, दर्द, क्लेश का आप निवारण करवा सकते हैं। हमारे द्वारा मन चाहे प्यार का वशीकरण करवा सकते हैं।
और अगर घर की कोई समस्या है उसके बारे में अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो जो है मोबाइल नंबर के नीचे ये जो आप नीली पट्टी देख रहे हैं तो इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर है तो इन्हीं नंबरों के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात भी कर सकते हैं और इन्हीं नंबरों के ऊपर आप सामग्री वगैरह धागा सूत्र ताबीज भी बुक आप कर सकते हैं। और जो है नंबर है 7986663995 वाला, तो इस नंबर के ऊपर आप खुद कॉल लगाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको सामग्री की प्राप्ति होगी और कैसे मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। और दूसरा जो नंबर है उसके ऊपर केवल आपकी अपॉइंटमेंट ही बुक होगी, वह भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज के द्वारा आपको कोड भेज दिया जाएगा। अगर आप कोई सामग्री वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं या मेरे साथ घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली बात करना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।